नमस्कार फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है शरद पूर्णिमा, इसलिए आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और शरद पूर्णिमा क्यों खास होती है, आज का दिन क्यों इतना खास है, आज हम किस तरह से पूजा कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो और भी बहुत सारे टॉपिक पे आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज के दिन को चंद्रमा कहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन को शरद पूर्णिमा पहले तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आज से जो होता है ना, वो शरद रात्रियों की शुरुआत हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक माता रानी इस समय पूरे एक महीने तक धरती पर भ्रमण करती हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन को हम जागृति पूर्णिमा भी कहते हैं इसी कारण से, क्योंकि जब माता रानी भ्रमण पे निकलती हैं ऐरावत हाथी के ऊपर, जो कि इंद्र का हाथी है, और उस पे वो अपने वाहन के साथ बैठकर निकलती हैं, तो वो सभी घरों में जाती हैं और देखती हैं कि आज के दिन कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, किसके घर में पूजा पाठ चल रही है। और जिसके घर में दीपक जल रहा होता है, पूजा पाठ हो रही होती है, जो व्यक्ति जाग रहा होता है, माता रानी उसके घर में प्रवेश करती हैं, ऐसी हमारी पुरानी मान्यता है। और इसके साथ ही एक जो दूसरी सबसे फेमस मान्यता है जो कि लगभग हम सब के घरों में होता है, और शायद सभी लोग जानते होंगे जो भी पारिवारिक रूप से अपनी जड़ों से जुड़े हैं, हमारी माताएं, हमारी माएँ आज के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और आज के दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है, अमृत के रूप में अपना आशीर्वाद बरसाता है। उसकी 16 कलाओं से परिपूर्ण जो उसका रूप होता है, उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। और अगर साइंटिफिक रूप में देखें तो आज के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, इसलिए भी उसकी रोशनी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो हमारे औषधि बनाने वाले लोग होते हैं, आज के दिन का खास तौर से इंतज़ार करते हैं, ताकि वो आज के दिन अपनी औषधि को चंद्रमा की रोशनी में रख कर उसे सिद्ध कर पाएँ। इसलिए आज आप लोग भी खीर बना करके, चावल की खीर बनाइएगा और किसी की चीज़ की नहीं। माता लक्ष्मी को चावल और मखाना बहुत प्रिय होता है, और चंद्रदेव का भी रंग सफ़ेद होता है, इसलिए आप चावल और मखाने की खीर बना के आज चंद्रमा की रोशनी में ठंडा करके रखिएगा। तो पूरी रात आप इसको चंद्रमा की रोशनी में रहने दीजिएगा। इससे चंद्रमा के जो भी औषधीय गुण हैं आपकी खीर में चले जाएंगे। और सुबह में पूजा करके नहाने और पूजा करने के बाद आपका पूरा परिवार उस खीर को ग्रहण कर सकता है। इससे कहते हैं कि आपके अंदर जो 32 व्याधियाँ होती हैं, आज के दिन के चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर को खाने से आपके 32 व्याधियाँ दूर होती हैं। 32 व्याधियों का मतलब होता है कि हमारे 32 रोग दूर होते हैं, और ये 32 रोग ही हमारे शरीर में होने वाले अनेक रोगों का कारक होते हैं। इसलिए आज के दिन ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं आज माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को आप अच्छे से भोग लगा सकते हैं, फल का, मेवे का, और जो भी आपसे सामर्थ्य हो सकती है वो चीज़ें कर सकते हैं। आप सफ़ेद कपड़े धारण कर सकते हैं आज के दिन में, और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा रात में आप चाहें तो अर्घ देने के समय पे दीपक जला सकते हैं आप, और उस दीपक को आप पूरी रात्रि अखंड रूप से भी जला के रख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, माता रानी ही जब लक्ष्मी माँ भ्रमण पे निकलती हैं तो वो देखती हैं कि किसके घर में लोग जाग रहे हैं, दीपक जल रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर आपने नवरात्रि में दीपक जलाए हैं और आपसे ये संभव है, सामर्थ्य है आप में, तो आप नवरात्रि वाले दीपक को भी यह अभी तक जला के रख सकते हैं। नहीं, आप नवरात्रि के दीपक को शरद पूर्णिमा तक रख सकते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप जला लीजिए। सुबह में जब आप पूजा करते हैं उस समय जला के अखंड दीप रख सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपको खीर बना के तो आज के दिन ज़रूर रखनी चाहिए। इसके बाद 16 तारीख के बाद आपका 17 तारीख से शुरू होगा स्नानदान पूजा।
स्नान दान की पूजा वाले दिन हम जो भी हमें दान करना रहता है हम वो कर सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण की कथा हम सुन सकते हैं, चाहे या तो आप स्वयं सुन सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण को बुला के भी सत्यनारायण की कथा स्नान दान वाले दिन सुन सकते हैं। और अगर आप स्वयं भी नहीं सुन सकते हैं, आपको नहीं आती है, आप स्वयं नहीं उसको पढ़ सुन सकते हैं, आपके पास किताब नहीं है, आप पंडित नहीं बुला सकते, तो आज के टाइम में हम यूट्यूब चैनल पे भी सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। ये कथा हमारे लिए आज के दिन ना बहुत ही पुण्यकारी होती है और कहते हैं इससे हमारे घर में जो भी कलेश होती है, दरिद्रता होती है, लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, वो सब चीज़ें शांत होती हैं, शांत हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, आपके लिए संभव नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आप सिंपल सा सिर्फ चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए, खीर बना के रख लीजिए और अगले दिन स्नान करके पूजा करके खुद उसको ग्रहण कर लीजिए, अपने पूरे परिवार को दीजिए। और अर्घ देने के टाइम पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अर्घ कभी भी आप डायरेक्ट ज़मीन पे मत दीजिएगा। वो अर्घ अगर आपके पैरों में लगता है ना तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। आप कोई चांदी की प्लेट ले लीजिए अगर आपके पास है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का भी से भी जुड़ा है और माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। चांदी नहीं है आपके पास तो आप पीतल की या स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास स्टील तो वैसे हम सबके घर में होता है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन के तौर पे आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी गमले को भी रख सकते हैं, लेकिन तुलसी के गमले को मत रखिएगा। और इस तरह से आप अपना चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय उसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिला सकते हैं और अखंड दीपक जला सकते हैं। ये चीज़ें आप करिए, आप देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आज इन्हीं सब जानकारी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शायद जुड़ी होगी करवा चौथ से जुड़ी होगी, क्योंकि बीच में जितना मुझे ध्यान आ रहा है और कोई फेस्टिवल पड़ नहीं रहा है। अगर पड़ेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए उसकी भी एक वीडियो बना के ले आऊँ। ये शरद पूर्णिमा की वीडियो मैं थोड़ा पहले बनाना चाहती थी, पर मैं थोड़ी सी लेट हो गई। आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि टाइम से फेस्टिवल से एक दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँ, ताकि आप फेस्टिवल से जुड़ी हुई जो भी तैयारी हो, ज़रूरत हो, वो सब कर पाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़रूर करिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।